जय श्री राम मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम इस समय ग्रहों की श्रृंखला पर वीडियो जारी कर रहे हैं। अभी तक हमने 5-6 ग्रहों के वीडियो जारी कर दिए हैं और ये 7वें ग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह है, शनि देव पर हमने पिछले दिन प्रथम भाग जारी किया है, जिसमें हमने कुंडली के 6 भाव लिए हैं। आज हम दूसरे भाग को जारी करेंगे, जिसमें हमारे भाव संख्या 7 से लेकर के 12वें तक की वीडियो रहेगा शनि देव पर। तो मित्रों, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो मित्रों, शनि देव पर वीडियो बनाने या जारी करने के पहले हम शनि देव की जो है थोड़ा सा उनका नाम जप कर दें। ओम सन शनैश्चराय नमः। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, ओ करहु कृपा हे रवि तनय, सुनहु जन की लाज। तो जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। ओ 4 भुजा तन श्याम बिराजे, ओ माथे रतन मुकुट छवि साजे। तो परम विशाल मनोहर भाला, ओ टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुट विकराला। तो रावण की गति मति बोराई, और रामचंद्र से बैर कराई। तो जय शनिदेव महाप्रभु, मंगल करन कृपाल। और दीनन के दुख दूर करे, कीजे नाथ निहाल। शनिदेव महाराज की जय हो। मित्रों, प्रथम भाग में हमने 6 भाव कवर किए थे कुंडली के, भाव संख्या 1 से लेकर के 6 तक। और अब दूसरे भाव में हम 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक शनिदेव महाराज के आपकी कुंडली में यात्रा कराएंगे। तो मित्रों, देखिए क्या है कि हमारा जो जीवन है, वो जीवन के 3 चरण होते हैं, या 4 चरण मान लें आप। बाल्यावस्था या बचपन, दूसरा हमारा युवा अवस्था, और तीसरा हमारा जो है वो किशोरावस्था, और उसको प्रौढ़ावस्था भी कह लें, साथ में मिला लें। और कुछ भाग प्रौढ़ावस्था का अंतिम, और फिर वृद्धावस्था। तो कुंडली भी हमारी इसी तरह से, जो हमारे 12 भाव हैं उनके भाव इसी तरह से बटे हुए हैं लगभग। जैसे हमारा जो बाल्यकाल होता है, हमारा जन्म होता है, वो लग्न बनती है हमारी, तो पहला भाव हो गया। दूसरे भाव में जब हम थोड़ा 2-3 साल के हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, तो फिर हमको कुछ रिश्ते बताए जाते हैं कि ये बुआ बोलो, ये फूफा है, ये चाचा है, ये ताऊ हैं, ये चाची हैं, ये दादा हैं, ये नानी हैं, ये नानू हैं, ये जो है क्या नाम आपके मामा हैं, ये मामी हैं, भाई हैं, बहन हैं, मतलब सब बताए जाते हैं। वो हमारा एक कुटुंब होता है, कुनबा होता है, वो दूसरे भाव से देखते हैं। और चौथे भाव में हमारी माँ बैठी हुई है, माँ का प्यार है, हमको सुख सुविधा है, सुख साधन है, हमारी स्कूली शिक्षा भी है। तो ये हमारा बाल्यकाल होगा। इसके बाद हमारी जो आती है युवावस्था, तो 10-12 साल के बाद तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और जो है तीसरे भाव से इसको देखा जाता है, मतलब हमारा ताकत शरीर बनाते हैं, साहस होता है हमारा। इसके बाद पंचम भाव में हमारी महाविद्यालयीन शिक्षा शुरू होती है, मतलब हमारी उच्च शिक्षा को देखा जाता है।
और छठवें भाव में हम जाके कंपटीशन करते हैं कैरियर के लिए। हमारे वहाँ कंपटीटर मिलते हैं, शत्रु मिलते हैं, यानी वो रोग ऋण और शत्रु से संबंधित है। यानी हमारे कंपटीशन में कुछ बाधाएं भी आती हैं। हम कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये रोग हो गए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे एक पार्ट जो है लाइफ का ऐसे समाप्त हो जाता है। इसके बाद 7वां भाव जब शुरू होता है, यानी हमारा वो 7वां भाव वैवाहिक जीवन से संबंध है। मतलब हमारा हिस्सेदार आ गया, बटिया वाला आ गया हमारा उसमें यानी आधा हिस्सा उसका हो गया, मतलब हम आधे उसके हो गए, आधी वो हमारी हो गई। तो ये होता है, अर्धांगिनी भी बोलते हैं उसको। तो 7वां भाव होता है। और इसके बाद 7वें भाव से संबंधित 10वां भाव भी होता है, कर्म का होता है। फिर हमारे ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, हमको कर्म करना है, व्यवसाय करना है, कैरियर बनाना है, नौकरी करना है। फिर इसके बाद 11वें भाव हमारी मनो इच्छाओं का है, मतलब हमारा कुछ इच्छाएं हैं, जीवन की आवश्यकताएं हैं, अब बच्चे हो गए हैं, उनको पढ़ाना है, तो धन चाहिए, धन लाभ का है भाव है वो। तो इस तरह से वो 3 भाव हमारे वो हो गए। तो वो हमारी एक किस्म से प्रौढ़ावस्था या जवानी की अवस्था चली गई। इसके बाद फिर हमारी वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में हम 9वें भाव को देखते हैं जो धर्म से संबंधित होता है। 8वें भाव को देखते हैं, आयु की, पहले आयु की गणना करते हैं वहाँ से कि आयु कितनी बची है, नहीं आयु को देखा जाता है 8वें भाव से। मृत्यु को भी देखा जाता है। और फिर हम अंत में बिस्तर पकड़ते हैं बुढ़ापे में, यानी हमारा सैया का भाव है 12वां भाव। और हमारा अस्पताल भी है, वहाँ हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। और हमारा फिर मुझ का भी भाव है, अंतिम विदाई का। तो इस तरह से कुंडली में भी जो 12 भाव हैं वो कुछ सब इस तरह से हमारे जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये ज्योतिष प्राचीन लिखी है, वो हमको दी है। तो वो सब इसी जीवन के क्षेत्रों से संबंधित सारे भाव हैं। तो मित्रों, अब ज़्यादा बात न करके हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो शनिदेव जब जो हैं हमारे कुंडली के जो हैं, जब कुंडली में बैठते हैं, तो कुंडली के जब हमारे जो है वो 7वें भाव में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं जानते हैं। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव हमारा एक लीगल एग्रीमेंट है, यानी हमारी मैरिज है, हमारा एक अनुबंध है, पार्टनरशिप है, शारीरिक सुख है। 10वें से जो है क्या नाम 10वां है, तो ये थोड़ा सा जनता का भी भाव है, क्योंकि कर्म का भाव हुआ है ना। और जो है आपकी जनता में छवि या समाज में आपकी छवि कैसी है, समाज आपको किस तरह से देखती है, ये सब जो है 7वें घर से देखा जाता है। यहाँ पर शनि जो है वो जब बैठता है तो आपको जो है क्या नाम काफ़ी जो है जिम्मेवारियां दे देता है 7वें घर में, क्योंकि आपका विवाह हुआ तो जिम्मेवारी तो आई गई, उसकी आ गई, उसके जो आपका पार्टनर हुआ उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर ही होगी। अगर आप कमाते हैं, अगर वो कमाती है आप नहीं कमाते हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी, है कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी उसे ढोना पड़ेगी। तो यहाँ पर शनि क्या है, यदि नीच का नहीं है मतलब उच्च का है, तो जो है या अपनी स्वराशि में बैठा है, तो ये चूंकि केंद्र का भाव है 7वां घर, तो यहाँ पर वो संस पंच महापुरुष राजयोग बना देगा। और शनि जो है, क्योंकि शनि जो है केंद्र स्थान जो होते हैं, लग्न हुआ, चतुर्थ स्थान हुआ, सप्तम स्थान हुआ और 10वां स्थान हुआ, इनमें यदि शनि की उपस्थिति है स्वराशि में या उच्च राशि में, तो पंच महापुरुष योग बनता है, सस पंच महापुरुष योग। तो इस तरह से जो है मित्रों, इस योग राजयोग के बनने से आप जो है और जिम्मेवार हो जाते हैं। शनिदेव आप पर और जिम्मेवारी डाल देते हैं। आप बड़े रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर पर्सन होंगे। और जो है क्या नाम, यदि नीच का है या क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो आप जो है क्या नाम थोड़ा सा जीवन में संघर्ष या कष्ट उठाएंगे।
और यदि स्वग्रही है या उच्च का है तो वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में, आप पति पत्नी में भी अच्छी रहेगी, बनने लगेगी। मतलब यहाँ तक कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। और जो है तो इस तरह से मतलब इस 7वें घर में शनि के बैठने से बुरा नहीं है ना। केवल ये बात है कि विवाह थोड़ा सा जल्दी ना करें अगर 30 की उम्र के बाद होता है, क्योंकि शनि देव थोड़ा सा शनई शनई चलते हैं तो लेट कराते हैं किसी भी चीज़ को। और अगर आप विवाह जो है जल्दी कर लेते हैं, मतलब युवावस्था में कर लेते हैं या 30 के 25 के पहले या 20 साल में कर लेते हैं तो आपको फिर परेशानियां आएंगी। 7वें घर में क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आ जाता है और आप तो जो है आपका एक शनि आपकी कुंडली में है तो आपका एक काम करने का सेट पैटर्न होगा, यानी आप काम को बांट देंगे कि पत्नी का कि आपके ये काम है, मेरे ये काम है, और उसी सेट पैटर्न पे आप काम करेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी होगा तो उसमें भी आप हिस्से बांट देते हैं कि भाई आपको ये देखना है, हमको ये देखना है, और इस तरह से आप काम करते हैं। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर पर हावी भी रहते हैं। अगर शनि दुष्प्रभाव में होगा तो फिर आपका विवाह जो है क्या नाम लेट कराता है, कम उम्र का विवाह सफल नहीं होता। तो इसलिए 30 के बाद शादी करना चाहिए तो अच्छी चलती है। दृष्टियां जो शनि की पड़ेंगी 7वें भाव में बैठ के, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कुंडली से। वो आपकी 7वें भाव में, ये 7वां भाव है, तो यहाँ से 1 2 3 यानी 9वें भाव में, 4 5 6 7 यानी लग्न में, 8 9 10 यानी आपके चौथे घर पे। तो ये दृष्टियां जो है क्या नाम शनि डालते हैं। जब ये दृष्टियां डालते हैं तो दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है? 9वें घर की दृष्टि से पिता से आपके वैचारिक मतभेद रहते हैं, क्योंकि 9वां घर जो है आपके पिता का भी है, और हो सकता है आप पिता पर आश्रित भी रहते हैं, है कि नहीं। अगर लड़कियां होंगी तो उनका तो शादी हो गई तो वो पिता से मतलब नहीं, अपनी ससुराल चली गई। आप थोड़ा भौतिकवादी और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ये 9वें घर पर दृष्टि से होता है। शनिदेव यदि 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं तो, और पहले घर पर दृष्टि से क्या होगा? आपकी लग्न पर दृष्टि डालेंगे शनिदेव तो आप अपनी क्षमताओं का उपयोग पूरा ढंग से नहीं कर पाते। और चौथे घर पर जो दृष्टि होती है शनि की, तो माँ की उन्नति में बाधा होगी और हो सकता है माँ का स्वास्थ्य भी ठीक ना रहता हो। लेकिन ये सब जो है क्रूर ग्रहों का अगर प्रभाव है आप शनि पर, या पापी ग्रहों का प्रभाव है, या पीड़ित हैं शनि, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वरना जो है क्या नाम सब कुछ अच्छा होता है। और बचपन में जरूर जो है आपको थोड़ा सा लग्जरी का अभाव महसूस होगा, लेकिन बाद में जाकर के आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। थोड़ी आपको आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये थी 7वें घर की बात। अब 8वें घर में जब शनि देव जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे आपकी जिंदगी में? 8वें घर में शनि की उपस्थिति, 8वां घर क्या है? मृत्यु का है, आयु का है। 8वां घर आपकी ससुराल भी है, शादी की उम्र भी है, यानी कि जैसे जैसे शादी आगे बढ़ेगी तो शादी की उम्र भी बढ़ती जाएगी, है ना। रिसर्च का भी है, अनुसंधान का भी है, जन्म और पुनर्जन्म का भी घर है ये। यहाँ शनि जो है आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां देता है। अगर 8वें घर पर शनि है तो हो सकता है कि आप टैक्स की चोरी में फंस जाएं। कई लोग फंसते हैं थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए, कुछ नहीं, कट्टिया डाल के बिजली जला रहे, छापा पड़ गया, पेनल्टी लग गई, है ना। पति पत्नी से भी जो है क्या ना
आप जो है पति पत्नी दोनों मिलकर कोई काम कर सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, कोई थोड़ा प्रोजेक्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपका जो है ये स्पाउस है, पति या पत्नी, उसका परिवार हो सकता है कि वो धनी ना हो, धन का अभाव हो, तो उनकी भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम भी लंबी दे सकता है, क्रोनिक डिसीज भी दे सकता है, दीर्घकालिक डिसीज भी हो सकती है। पाप प्रभाव में यदि शनि होगा तब होगा ऐसा। आयु भी शनि जो है घटा सकता है यदि पाप प्रभाव में है शनि, और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आपकी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसके उलट होंगी, और आपकी आयु भी लंबी होगी। इसकी जो दृष्टियां होंगी वो पड़ेंगी 8वें घर में शनि है तो 8, 1, 2, 3 मतलब 8, 9, 10, 10वें भाव पर पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 दूसरे भाव पर, यानी आपके धन भाव पर, 8, 9, 10 मतलब आपके पंचम भाव पर। तो ये दृष्टियां क्या प्रभाव डालेंगी 8वें घर में, जो ये दृष्टियां पड़ेंगी मित्रों। तो अगर ये दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पर पड़ती है, तो 10वें भाव पर जो है आपके प्रमोशंस हो सकता है, नौकरी में थोड़ा सा बाधित हो जाए या लेट हो, धीरे धीरे हो, यहाँ पर अड़चने आएंगी प्रमोशन में। और दूसरे घर में आपका जो धन है कुटुंब का, वो जो है उसमें हानि हो सकती है। आपकी जो है क्या नाम, यानी ये कैसे हानि हो सकती है, मान लीजिए आपको कुटुंब का धन मिला, अब आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई काम करना है, तो हो सकता है आप कुछ संपत्ति बेच दें उसमें, तो ये परेशानी आएगी। और दूसरा, वाणी भी हो सकता है आपकी कर्कश हो शनि के प्रभाव से। 5वें घर पर जब दृष्टि पड़ेगी शनि की 8वें घर से, तो संतान लेट पैदा होगी, और मतलब जो है क्या नाम, लाइफ में आपको आराम भी नहीं मिलेगा। फन से आप दूर रहेंगे क्योंकि आपको काम ही काम, जिम्मेवारियां दिखाई देगी, कोई भी चीज़ जो है आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब मित्रों बात करेंगे शनि की 9वें घर में। 9वें घर की स्थिति शनि की कैसी होगी। 9वां घर धर्म का है, आध्यात्म का है, न्याय का है, गुरु का है, पिता का है, लंबी दूरी की यात्राएं भी कराता है, भाग्य स्थान भी है। तो यहाँ पर जब शनि बैठते हैं तो सामान्यतया जो है आप अपने धर्म के लिए कट्टर होते हैं, आप थोड़ा संकुचित सोच के भी होते हैं, और आप धर्म को मानते हैं, और अन्य धर्मों में आपकी रुचि नहीं रहती, कोई अन्य धर्म की बात हो रही हो। और जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप काफ़ी धार्मिक हो जाते हैं, और अध्यात्म में भी आपकी रुचि होती है। आपकी सोच जो है थोड़ा सा पुराने जमाने की रहती है। आध्यात्मिक और जो है न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, ये क्षेत्र जो है आपके लिए मतलब काम के लिए अच्छे हैं। यहाँ का शनि यदि वक्री है, अगर वक्री हो गया यहाँ पर, तो आप धर्म के प्रति फिर कट्टर नहीं होंगे, तब फिर आप एक मॉडर्न जो है क्या नाम सोच के होंगे, आधुनिक सोच के होंगे। आप अपने परिवार से हटकर ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो आपके परिवार में कभी ना हुआ हो, यानी कि आप सेट पैटर्न को तोड़ देंगे। पारिवारिक संस्कारों को आप जो है बहुत नहीं मानेंगे, और पिता की सोच को आप बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। आप कुछ अलग करते हैं। आप काम के सिलसिले में आपकी यात्राएं ज़्यादा होती हैं, यात्राओं से आप सीखते भी हैं, और काम का विस्तार भी आप करते हैं। आपकी यात्राओं से काम का विस्तार भी होता है। पिता की आयु दीर्घजीवी होती है यदि शनि पाप प्रभाव में नहीं है तो।
और जो है आप किसी और की सोच को नहीं मानते, तो कहने मतलब जो है क्या नाम, आपको ये लगता है कि मैं क्यों मानूं। तो मतलब आपको क्या है, आपको अपनी सोच मजबूत रखनी होगी, और आपकी हो सकता है आपकी शिक्षा जो है वो हाई लेवल की ना हो। तो मित्रों, ये जो है आपका ये था जो है शनि देव का प्रभाव 9वें भाव में, है कि नहीं। और 9वें भाव में जो है जो दृष्टियां पड़ेंगी वो पड़ेंगी 11वें भाव पर, 9वें से 11वें पे। 1 2 3 तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर, 4 5 6 7 और तीसरे भाव पर, 8 9 10 और छठे भाव पर। तो 11वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये भाव लाभ का भाव है, यानी आप बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति जो है, धन की स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, आप खूब कमाते हैं। और तीसरे घर पर दृष्टि पड़ने से ज्यादातर जो है आपके छोटे भाई बहन या तो होते नहीं हैं। और छठे घर पर दृष्टि जो है जब पड़ती है तो ये अच्छी है दृष्टि है, मतलब इसमें दुश्मनों पर और रोग पर और ऋण पर आप जीत हासिल कर लेते हैं जल्दी। यानी कि यदि आप पर कब्जा है तो जो है, मतलब कर्जा है यदि आप पर, तो वो जल्दी उतर जाएगा। अब मित्रों बात होगी 10वें भाव की। 10वां घर क्या है मित्रों? 10वां घर कैरियर का है, कर्म का है, प्रोफेशन का है, पिता का सोशल स्टेटस भी है। 10वें भाव में आपकी भी सोशल इमेज है, कर्म स्थान है, नेम है और फेम है। यहां से देखते हैं सबसे बड़ा घर है ये, मतलब 10वां घर से शनि की स्थिति एक मजबूत स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि शनि अगर काल पुरुष की कुंडली है और शनि 10वें भाव में बैठे हैं तो वो अपनी स्वराशि में होंगे, यानी मकर राशि में होंगे। तो जो भी आप काम करना है आपको, तो आप अपने काम को बहुत बारीकी से सीखते हैं। आपके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा गजब की होती है। मतलब जो है आप हर परिस्थिति में आप खुद को ढालना जानते हैं, जैसी भी परिस्थिति आई। और जो है आप अपने काम को सीखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और छोड़ते नहीं है कोई चीज़ सीखने में। अगर जो है शनि उच्च का है, अपनी राशि में है, तब तो ये बहुत अच्छा है। जीवन की कठिनाइयों को आप जो है अवसर में बदल देंगे। आपके अंदर इतना धैर्य और समझदारी है कि जो संघर्ष है उन्हीं से कोई ना कोई आप रास्ता निकाल लेंगे निकलने का। मतलब आप महत्वाकांक्षी भी हैं। ये ग्रोथ के लिए ये घर शनि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10वें घर के वो मालिक भी हैं। 36-37 की उम्र के बाद आप लोगों को जो है और अन्य लोगों को, अपने साथियों को पीछे छोड़ देते हैं, यानी आप एक लंबी रेस के घोड़ा साबित होते हैं। शुरू से आप जो है शुरुआत में थोड़ा सा आप घबराइए नहीं, यदि तो बाद में स्थिति आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो मित्रों ये 10वें घर की बात थी। मतलब इसके अलावा जो है जीवन के प्रथम भाग में आपके पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये कमी है इसमें भाव में। बाद में लेकिन स्थिति अच्छी होने लगती है। भाई शनिदेव पहले तो थोड़ा सा आपको रुलाते हैं, फिर पुचकारते हैं, फिर इसके बाद दौड़ाते हैं। तो 10वें घर का शनि अच्छा होता है। इसकी दृष्टियां जब पड़ेंगी 10वें घर की, तो 10वें भाव से तीसरी जो दृष्टि पड़ेगी ये है ये 10वां भाव है। 1 2 3 तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर,
8, 9, 10 और ये 6वें भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से इसकी जो दृष्टियां 12वें भाव पर और चौथे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 12वें भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो आप थोड़ा सा कंजूस किस्म के होते हैं, खर्च कम करते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है। आप आध्यात्म में जाते हैं, दान तो करते हैं आप, और कभी कभी आप जो है अकेला रहना भी पसंद करेंगे। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी माँ का स्वास्थ्य जो है कि आपको चिंता सताती है। भूमि, भवन और कार लेने में भी आपको थोड़ी सी अड़चनें आती हैं। सब कुछ आप जो है लेकिन भी बाद में कर देंगे, क्योंकि ये 10वें भाव का शनि है। और 7वें घर पर दृष्टि पड़ेगी तो जो है शादी में थोड़ी समस्या होगी और या शादी लेट होगी। और अब मित्र बात करेंगे 11वें भाव के शनि की। 11वें भाव में 11वां भाव जो है अचानक मिलने वाला धन का भाव है, अप्रत्याशित। रेगुलर आय हमारी क्या है, समृद्धि, और जो है हमको सोशल सर्कल हमारा, हमको अवार्ड भी मिलते हैं इस भाव से, मतलब हमको मान सम्मान, सबसे बड़ा उपचय भाव है ये। मैंने बताया था पहले आपको कि भाव संख्या 3 और 10, 3 और 6 और 11वां भाव जो है ये उपचय भाव होते हैं। तो ये उपचय भाव है, यानी वृद्धि का भाव है। यहाँ वृद्धि होती है। तो शनि यहाँ पर एक से अधिक आय के स्रोत आपको दे देते हैं। मतलब हो सकता है आपके एक रेस्टोरेंट चल रहा हो तो 2 और खड़े हो गए, और फिर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो जीवन के शुरुआत में थोड़ा आप कम कमाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तो वो तो 35, 36, 40 के बाद ही शनिदेव प्रभाव डालते हैं। लेकिन बाद में जो है आप प्रचुरता में धन संपत्ति आपको कमा लेंगे, आप संचित कर लेंगे। लेकिन ये सब जीवन के उत्तरार्ध में होगा। आप अपने सोशल सर्कल में लोग आपके बारे में जो है क्या नाम स्वयं गुणगान आपका करते नजर आएंगे, यानी कि लोगों से आपकी प्रसिद्धि लोगों से बढ़ेगी। अगर शनि दुष्ट प्रभाव में होंगे तो आपके मित्र कम होंगे, सोशल सर्कल में आपको कोई फायदा नहीं होगा, और अंतर्मुखी भी होंगे आप, क्योंकि अगर दुष्ट प्रभाव में है शनि। ये तब होगा जब शनि पीड़ित होगा। तो आप जो है आपको थोड़ा सा सर्दी कम पसंद होगी। इस भाव में शनि है तो थोड़ा आपको सर्दी का मौसम सूट नहीं करेगा। आपको जो है बिना बात पीठ पीछे किसी से बात करना भी पसंद नहीं है, यानी आपको गॉसिप पसंद नहीं होगी। दृष्टियां पड़ती हैं पहले भाव पर, 5वें भाव पर और 8वें भाव पर। मतलब जब शनि 11वें भाव में बैठा होगा तो 1, 2, 3 यानी पहले भाव पर दृष्टि तीसरी, 4, 5, 6, 7 5वें भाव पर दूसरी मतलब दृष्टि, 8, 9, 10 और 8वें भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से इनकी दृष्टियां जो है शनि की होती हैं। तो इसमें क्या है कि आप इनकी जो दृष्टि है वो जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो आप थोड़ा आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, आप दान भी करेंगे। वहाँ आप जो है क्या नाम थोड़ा सा अकेला भी रहेंगे। तो इस तरह से मतलब जो है क्या नाम दृष्टियों से पहले घर में जब दृष्टि पड़ेगी है ना, तो आप आलसी भी होंगे और बड़ी देर से आपको समझ आती है, थोड़ा सा समझ में देर से आता है, यानी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यानी आप आलसी हैं तो आप एक्टिव हुए ही नहीं। भाई आपके 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो बहुत आपको ये पता ही नहीं था, तो आप बाद में आपको थोड़ा सा लेट शनि तो लेट आपको जगाते हैं तो फिर आपको पता चलता तब देर हो जाती है। तो खुद को जो है क्या नाम आप लिमिट में भी रखते हैं। 5वें घर में से जो है दृष्टि से संतान में मतभेद हो सकता है, देर से संतान भी हो सकती है, और अगर शुभ प्रभाव में है तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन फिर ठीक होगा। और 8वें घर पर जो दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव की शनि की,
तो जो है आपकी आयु ठीक होगी। लेकिन कहीं कहीं जो है परिवार के स्वास्थ्य के बारे में आप चिंतित रहते होंगे और मृत्यु से आपको भय भी लगा रहता होगा। शनि जो है अब 12वें घर में बैठते हैं तो क्या करते हैं, ये व्यय का स्थान है मित्रों। हमारा डर है, विदेश है, आध्यात्म भी है, अस्पताल भी है, डिटैचमेंट है, मोक्ष है। तो आपको जीवन में अंतिम पड़ाव में जो है आप थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे, अकेले हो सकते हैं। इसकी अभी से आप तैयारी रखिए। डिटैचमेंट देता है ये शनि, तो आपको जो है सांसारिक जीवन में अपना मन नहीं लगा, थोड़ा सा लगाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो है क्या नाम, आप थोड़ा धन के बारे में कम सोचें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको इन चीज़ों से अलग रखने की जो है कोशिश करता है शनि, और आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, वरना अंत में आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। अगर आप धन में फंसे रहेंगे तो आपके दुख का कारण भी धन ही बनेगा। आश्रम, जेल, अस्पताल, इन सब जगहों पर आप काम कर सकते हैं। सेवा भाव से काम करिए जाकर के। नीच का शनि अगर होगा तो आपको आलसी बनाएगा और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में, कुंडली में कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, तो इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं। पेट्रोलियम, कोल माइंस, इन सब में जो है क्या नाम क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में व्यापार करने के पहले आपको कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, तब कोई निर्णय लेना चाहिए। 8वें घर से, वो 12वें घर से जो दृष्टियां पड़ेंगी वो दूसरे घर पर पड़ेगी। पहली दृष्टि शनि की, तीसरी दृष्टि 12वें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छठवें घर पर, 8, 9, 10 और 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो क्या होगा, दृष्टियों से मतलब दूसरे घर पर दृष्टि से आप जो है काफी थोड़ा कंजूस हो सकते हैं। यानी पैसा आपके पास काफी होगा, लेकिन आपका अगर घर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास आप पैसे वाले हैं, क्योंकि आप साज सज्जा में व्यय ही नहीं करते हैं। और जो है छठे घर पर जो है रोग, ऋण और शत्रुओं को कम करेगा। 12वें भाव का शनि है तो ये सब रोगों को हटाएगा, शत्रुओं को हटाएगा, क्योंकि उसको मोक्ष में ले जाना है। अगर लड़का है आपका तो आपसे दूर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और लड़की है तो शादी के बाद हो सकता कि माँ के कम आती हो या पिता से बातचीत भी ना होती हो। धर्म में आपकी कोई खास आस्था नहीं रह जाती 12वें घर के शनि के बैठने से, क्योंकि और अगर नीच का है तो फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगी। अब शनिदेव के उपाय क्या है? शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिदेव के लिए सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये आप हनुमान चालीसा को नियमित रूप से 2-3 साल तक पाठ रेगुलर करते हैं तो आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएंगे। दूसरा उपाय जो है शनिदेव से संबंधित जो है तो आप भगवान श्री कृष्ण को उनके मंदिर में जाकर उनको एक चांदी की बांसुरी आप चढ़ा दीजिए। अगर शनि 7.5 भी है तो भी आप जो है ये कर सकते हैं। आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानियां मित्रों हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, नमस्कार।